नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। शिलान्यास से शुभ शुरुआत। चुनाव करीब है और इसलिए यूपी में नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं। गेम्स ऑफ गद्दी में समझेंगे उनके इस दौरे के सियासी मायने क्या हैं। बात करेंगे बीजेपी की आशीर्वाद सियासत की। क्या चुनाव से ठीक पहले आशीर्वाद से बनेगी बात? क्या बिहारी लाल करेंगे कमाल? साथ ही आपको बताएंगे बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का हाल। उत्तराखंड की टोपी ट्रांसफर सियासत क्या है, इसकी भी बात होगी। किसकी टोपी किसके सर और टोपी को लेकर इतनी हलचल क्यों, सब जानेंगे इस आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम में। और सबसे पहले बात करते हैं शिलान्यास से शुरुआत वाली सियासत की। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं। 1 अगस्त को वो लखनऊ पहुंचेंगे और सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि अमित शाह मिर्जापुर भी जाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी भी उनके साथ होंगे। गृह मंत्री का ये दौरा चुनावी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। लखनऊ और मिर्जापुर में अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। लखनऊ में वो फॉरेंसिक लैब का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर यूपी का सरकारी अमला हरकत में है। लखनऊ में जिस जगह पर उनका कार्यक्रम होना है उसका आला अधिकारियों ने जायजा लिया ताकि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास स्थल पर ही एक जनसभा का आयोजन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहीं से बिगुल फूंक देंगे। 2017 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार क्राइम कंट्रोल और लॉ ऑर्डर के नाम पे आई थी। तो मान के चलिए कि अब तक की योगी सरकार का सफर जिस क्राइम कंट्रोल और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आगे बढ़ा है उसके आंकड़े भी पेश कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का शिलान्यास करेंगे। ये इंस्टीट्यूट सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर बनेगा। शिलान्यास के बाद अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 2000 लोग शामिल होंगे। लखनऊ के बाद गृह मंत्री मिर्जापुर जाएंगे। यहाँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसे अमित शाह का चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है। 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी गए थे। उसके ठीक 16 दिन बाद गृह मंत्री लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर हैं। गृह मंत्री के इस दौरे को बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है जिसमें केंद्रीय नेताओं के रेगुलर दौरे की बात कही गई थी। ऐसी भी संभावना है कि पीएम मोदी अगस्त के महीने में नोएडा आ सकते हैं। यहाँ वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री फिर गृह मंत्री और अब खबर यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ आने वाले हैं। हालांकि नड्डा कब आएंगे लखनऊ, तारीख क्या है ये अभी तय नहीं है, लेकिन खबर यही है कि अगस्त के महीने में ही जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं। और चुनाव करीब आता है तो राजनीतिक दल अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगते हैं। कहीं कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो कोई पिछड़ों को साधने के लिए पिछड़ा सम्मेलन कर रहा है। बीजेपी आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम चला रही है। मकसद क्या है ये सभी जानते हैं, लेकिन बीजेपी इसे सेवा भावना कह रही है। अट्ठाईस और 29 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी का मंथन होता है। उसका मकसद 2022 के चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति है उसे परखना था। बैठक में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई दिग्गज शामिल हुए। उस वक्त बैठक में बात निकल कर आई थी कि बूथ लेवल पर बीजेपी खुद को मजबूत करेगी। उसकी जिम्मेदारी सांसदों को दी गई कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा वक्त बिताएं। इस पूरे मिशन को बीजेपी आशीर्वाद कार्यक्रम के नाम से चला रही है, जिसमें बीजेपी के सांसद, नेता और कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलेंगे और पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यों के बारे में बताएंगे।
बीजेपी के इस पूरे कार्यक्रम को मिशन 2022 का मास्टर प्लान माना जा रहा है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का रूटीन कार्यक्रम है। कार्यक्रमों के माध्यम से और त्योहारों के माध्यम से हम लोग सेवा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और मठ मंदिर से जुड़े रहते हैं। ये हमारी परंपरा है। मतलब कोई अभी चुनाव आ गया इसलिए नहीं, ये प्रक्रिया 1951 से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद, देश की गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ बीजेपी की स्थापना के बाद ये परंपरा अनवर चल रहा है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसी परंपरा को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी यूपी में घर घर जाकर मुख्यमंत्री योगी के काम पर वोट मांगने का प्लान बना रही है। और इधर लखनऊ में आरपीआई नेता रामदास अठावले ने सीएम योगी से मुलाकात की। अठावले ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने योगी से मुलाकात की है और यूपी इलेक्शन में गठबंधन को लेकर बातचीत की है। खबर है कि अठावले ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने बीजेपी से 10 सीटें मांगी हैं। और छोटे दलों की जो डिमांड है वो बीजेपी के लिए सियासी समस्या खड़ी कर सकती है। रामदास अठावले की पार्टी का यूपी में कोई जनाधार नहीं, बावजूद इसके वो 10 सीट मांग रहे हैं। सिर्फ अठावले ही नहीं है, निषाद पार्टी के संजय निषाद डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। निषाद पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। हालांकि विजय मिश्रा ने उनकी ही पार्टी के टिकट पर ज्ञानपुर से चुनाव जीता था 2017 में, लेकिन 2018 में संजय निषाद ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। बीजेपी के सामने समस्या ये है कि कैसे इन सभी को समझाया जाए, क्योंकि अगर ये दल बीजेपी से हटते हैं तो फिर विपक्ष इन्हें अपने पाले में करने में देर नहीं लगाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की। बीएसपी ब्राह्मणों को अपने पाले में करना चाहती है। बीएसपी के मिशन ब्राह्मण की जिम्मेदारी सतीश मिश्रा के कंधे पर है। मायावती के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत सतीश मिश्रा की है और ऐसा कुछ एक्सपर्ट कहते हैं। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सतीश मिश्रा यूपी में अलग अलग शहरों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए बीएसपी ने सतीश मिश्रा को मैदान में उतारा है। सतीश मिश्रा यूपी के अलग अलग शहरों में ब्राह्मण सम्मेलन करते हुए मथुरा पहुंच गए। यहां उन्होंने श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। मथुरा में जब उनसे पूछा गया कि चुनाव से पहले अचानक ब्राह्मण कैसे याद आ गए, तो उन्होंने कहा ये चुनाव की नहीं बल्कि सम्मान की बात है। ये ब्राह्मणों की याद हम लोगों को हमेशा रहती है। हम खुद ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की याद तो रोज करते हैं। ये चुनाव के समय याद नहीं करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण उनको याद हो, ब्राह्मणों की याद अब आने लगी जब हम निकले हैं बाहर। हम लोग तो ब्राह्मणों को हमेशा से करते चले आ रहे हैं। एक सवाल ये कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी परशुराम की मूर्ति बनाने का ऐलान होता है, जब ऐलान तो वो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। अभी ऐलान ही तो चल रहा है, पिछले 4 वर्षों से ऐलान कर रहे हैं। सतीश मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन पॉलिटिक्स को मान सम्मान और हक का रंग दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहते हैं। बीएसपी 2007 वाले ब्राह्मण दलित गठजोड़ फॉर्मूले से सत्ता तक पहुंचना चाहती है। मथुरा में सतीश ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी में पिछले 4 सालों में ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 4.5 साल जो उन्होंने उनको सरकार में ला के बैठाने का काम किया था, जो उनको उसके एवज में देने का काम किया है, तो इस सरकार ने क्या किया है कि सिर्फ उनकी प्रताड़ना, उनको मारना, रोको, गोली मारो, ठोक दो, अगर ब्राह्मण समाज का है तो तुरंत मार दो। तो ये इसके अलावा तो और ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं मिला, अपमानित होने के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो भी घोर अपमानित हो रहे हैं। सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाकर ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने सतीश मिश्रा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जातिवादी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। ये जो 2007 वगैरह में कामयाब हो गई थी, उसके दूर दूर तक कहीं कोई जन समर्थन नहीं मिलना है और कतई ये कामयाब नहीं होगी। और बहुत अच्छे मतों और जन समर्थन और शानदार सीटों के साथ बीजेपी की सरकार पुनः बनेगी। बीजेपी के नेता और मंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं कि ब्राह्मण वोट भले ही यूपी में कम हो, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहता है। जैसे ही ब्राह्मण की बात आती है तो हर पार्टी खुद को उनकी हितैषी बताने लगती है। सिर्फ सतीश मिश्रा ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कवायद कर रहे हैं।